नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे जबरदस्त बिजनेस आइडिया की जिसे बहुत ही कम लागत में और खास तौर पर शहरों में रहने वाले लोग बड़े आराम से शुरू कर सकते हैं। अब ये सवाल तो मन में आता ही है, खासकर शहरी जिंदगी में, जहां लोग एक साइड बिजनेस तो करना चाहते हैं, पर उनके पास ना तो ज्यादा जगह होती है और ना ही कोई बड़ी रकम लगाने के लिए। लेकिन इसका एक बहुत ही दिलचस्प जवाब है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये प्रोडक्ट, ये माइक्रोग्रीन्स आखिर हैं क्या और क्यों इनमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है। तो ये माइक्रोग्रीन्स असल में सब्जियों के बहुत ही छोटे नन्हे पौधे होते हैं। मतलब जब बीज से पहली पत्तियां निकलती हैं, ठीक उसी स्टेज पर सिर्फ 7 से 14 दिनों के अंदर ही इन्हें काट लिया जाता है। हाँ, और यहाँ एक बहुत मज़ेदार बात है जो समझनी ज़रूरी है। ये माइक्रोग्रीन्स ना तो स्प्राउट्स हैं, यानी अंकुरित दालें, और ना ही पूरी तरह से उगी हुई सब्जियाँ। ये इन दोनों के बीच की एक चीज़ है। देखिए, स्प्राउट्स में हम बीज और जड़ खाते हैं, जबकि माइक्रोग्रीन्स में हम तना और पत्तियाँ खाते हैं, और इसी वजह से इनका स्वाद ज़्यादा ज़बरदस्त और पौष्टिकता भी बिल्कुल अलग होती है। तो फिर ये काम होता कैसे है? और यही तो इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी है कि इसे किसी भी साइज में, मतलब कितनी भी छोटी जगह पर क्यों ना हो, शुरू किया जा सकता है। और पता है, यही बात इसे शहरों के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाती है। इसके लिए कोई खेत खलिहान नहीं चाहिए, घर का कोई भी खाली कोना एक छोटा प्रोडक्टिव फार्म बन सकता है। जरा इस स्लाइड को देखिए, ये कितना बढ़िया तरीके से दिखाती है कि आप कितने छोटे लेवल से शुरू कर सकते हैं। एक छोटे से होम सेटअप में, जहां सिर्फ 10 से 20 ट्रे हों, वहां भी महीने में 8 से 15 किलो तक का प्रोडक्शन हो सकता है। और जैसे जैसे बिजनेस जमता है, इसे आसानी से मीडियम या फिर कमर्शियल लेवल तक ले जाया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। ये एक बहुत ही सीधा, तेज और बार बार दोहराया जाने वाला प्रोसेस है, जिससे सिर्फ 2 हफ्तों में बीज से बिक्री तक का सफर पूरा हो जाता है। देखिए, उगाने का जो प्रोसेस है ना, वो बहुत ही सिंपल है। पहले अच्छे बीज चुनिए, फिर ट्रे में कोकोपीट या मिट्टी भरिए, बीज बोइए, उन्हें कुछ दिन अंधेरे में अंकुरित होने दीजिए, फिर रोशनी में बढ़ने दीजिए और आखिर में बस कैंची से कटाई कर लीजिए। बस इतना ही। और सबसे अच्छी बात, इसको शुरू करने के लिए कोई भारी भरकम मशीनें नहीं चाहिए। बस कुछ ग्रोइंग ट्रे, मिट्टी या कोकोपीट, पानी छिड़कने के लिए एक स्प्रेयर, ट्रे रखने के लिए कुछ शेल्फ और एक कैंची। शुरुआत के लिए इतना ही काफ़ी है। और जो लोग पहली बार ये ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही काम की सलाह है। मूली, सरसों, मेथी और मटर के माइक्रोग्रीन से शुरू करना सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि ये आसानी से और बड़ी तेज़ी से उग जाते हैं। चलिए, अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके मन में घूम रहा होगा। पैसा कितना है इसमें? मतलब प्रॉफिट कितना है? चलिए, इसके फाइनेंशियल पहलू को भी समझ लेते हैं। यकीन मानिए, एक छोटा घर पर आधारित सेटअप लगाने की शुरुआती लागत सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए के आसपास आ सकती है। जी हाँ, ये इतना कम रिस्क वाला बिजनेस है। और अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। मार्केट में कुछ खास किस्म के माइक्रोग्रीन्स की कीमत 3,000 रुपए प्रति किलो तक जा सकती है। ये है कम लागत और ऊंची कीमत का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन। इस चार्ट पर जरा नजर डालिए, ये कमाई की पूरी कहानी बताता है। एक छोटे सेटअप से महीने के 12,000 रुपए तक का मुनाफा हो सकता है, मीडियम सेटअप से 40,000 तक, और कमर्शियल लेवल पर तो ये कमाई 1.5 लाख रुपए महीने से भी ज्यादा हो सकती है। तो सवाल ये है कि भाई इसे खरीदेगा कौन? देखिए, मुंबई, बैंगलोर और दिल्ली एनसीआर जैसे बड़े शहरों में होटल, रेस्टोरेंट और कैफ़े तो इसके सबसे बड़े ग्राहक हैं ही। लेकिन अब हेल्थ को लेकर जो जागरूकता बढ़ रही है, उसकी वजह से आम लोग भी इसे अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं। मार्केट लगातार बढ़ रहा है। तो क्या ये बिजनेस वाकई हर किसी के लिए है? देखिए, कोई भी फैसला लेने से पहले इसके फायदे और जो मुश्किलें आ सकती हैं, दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले चुनौतियों की बात करते हैं। देखिए, इनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, सिर्फ 2 से 4 दिन। इसका सीधा मतलब है कि आपको लगातार खरीदार चाहिए होंगे, और हाँ, साफ सफाई का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद ये एक कमाल का स्मार्ट बिजनेस है। क्यों? क्योंकि ये सबसे तेजी से बढ़ने वाला एग्री प्रोडक्ट है। इससे कम जगह और कम लागत में शुरू किया जा सकता है, इसकी कीमत अच्छी मिलती है, और शहरों में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो घूम फिर कर हम उसी सवाल पर आते हैं, क्या घर का एक छोटा सा कोना सच में एक फलता फूलता बिजनेस बन सकता है? खैर, हमने जो भी देखा
उसके हिसाब से तो सही प्लानिंग और मेहनत के साथ इसका जवाब हाँ है और इसकी संभावनाएं बहुत ही रोशन